2025 में मोदी ने चिराग को सीएम बनाने का कर लिया फैसला। भनक लगते ही मांझी हो गए नाराज। मंत्रिमंडल छोड़ने की धमकी देने का पूरा सच आ गया सामने। दो नेता, तीन कारण मुख्यमंत्री की वो कुर्सी और एक झटके में दोस्त से दुश्मन बन गई है जिगरी। मोदी ने भी बना लिया है मन, एक के कंधे पर रख दिया है हाथ। ग्रीन सिग्नल मिलते ही दूसरे को निपटाने में जुट गए। आज आपको रिपोर्ट की शुरुआत में ही ये बता देते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। पीएम मोदी का तीसरा टर्म चल रहा है, फिर भी अभी तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी जैसे ही नीतीश पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार अपने पुराने रंग में लौट आते हैं, फिर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो क्या जो काम बीजेपी खुद नहीं कर पा रही है वो अब बिहार में किसी और के सहारे करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बिहार की राजनीति को समझने वाले पत्रकारों की माने तो बिहार में बीजेपी इस बार किसी ऐसे नेता की तलाश में है जो नीतीश से सीधा मुकाबला कर सके और नीतीश को इस बात की भनक भी ना लगे। अगर थोड़ी बहुत कसक रह गई और नीतीश कमजोर हो गए तो नीतीश को हटाकर उस नेता के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया जा सके। इस बात से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि बीजेपी कई राज्यों में पहले गठबंधन सहयोगियों के साथ छोटे भाई के रूप में सत्ता में आती है, फिर सत्ता में आते ही बड़ा भाई बनने की कोशिश में लग जाती है। इसलिए बिहार में भी बीजेपी ऐसी ही कोई प्लानिंग कर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि बिहार में बीजेपी में इस काम के लिए सबसे मुफीद चेहरा कौन हो सकता है। तो जहन में सबसे बड़ा नाम आता है वो नेता बीजेपी का नहीं बल्कि बीजेपी की सहयोगी दल लोजपा रामविलास का है। वो नेता कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और मोदी के हनुमान चिराग पासवान है। चिराग पर मोदी इतना भरोसा क्यों करते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि फिलहाल बिहार एनडीए में तीन ही दल हैं। पहला बीजेपी, दूसरा लोजपा आर और तीसरा हम। अब लोजपा रामविलास और हम दोनों ही दल दलित राजनीति करते हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे को बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता मानते हैं। लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान और हम के मुखिया जीतन राम मांझी दोनों ही दलित नेता बिहार में एनडीए के अंदर अपना खत बड़ा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही केंद्र के मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कहने को तो दोनों नेता एनडीए में ही हैं, लेकिन दोनों ही नेता समय समय पर मोदी सरकार को आंख दिखाते रहते हैं ताकि मोदी सरकार पर गठबंधन का दबाव बना रहे। पहले चिराग पासवान ने आरक्षण वाले मुद्दे पर मोदी सरकार की राह से अलग स्टैंड लिया। अब जीतन राम मांझी रह रह कर रंग दिखा रहे हैं। एनडीए में रहते हुए भी उनके बगावती बोल सुनाई दे रहे हैं। कभी शराबबंदी से खफा होकर वो नीतीश को थोड़ी थोड़ी पीने की छूट देने की सलाह देते हैं, तो कभी मोदी को ही केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की धमकी देते हैं। उनकी इस हरकत से एनडीए में कई बार असहज स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन पहले चिराग पासवान और अब जीतन राम मांझी से उसी रास्ते पर क्यों चल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात तो जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की नाराजगी समय समय पर सामने आती रहती है। कई दरवाजे घूमने के बाद वो फिलहाल एनडीए में, पर कई बार उनका गुस्सा ऐसा होता है कि एनडीए के घटक दल भी असहज हो जाते हैं। बिहार की राजनीति में रहते हुए वो नीतीश कुमार से नाराज होते हैं तो केंद्र की पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो एनडीए से फरियाने की बात कहने में संकोच नहीं करते। उनकी पीड़ा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जीतन राम मांझी की अभी की नाराजगी को समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ है कि उन्हें झारखंड विधानसभा के बाद दिल्ली में विधानसभा की सीट न मिलना है। उनकी जितनी पीड़ा सीट न मिलने से, उससे अधिक इस बात से है कि पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को कैसे झारखंड और दिल्ली में एक एक सीट मिल गई। इसे वो अपनी औकात से कम आंकने का नतीजा मानते हैं। वो चिराग पासवान से अपने को किसी भी मामले में कम नहीं समझते। शायद उन्हें लगता है कि चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं तो उनके पास बिहार विधानमंडल में 5 सदस्यों के अलावा एक सांसद भी है। बिहार में दलित नेता की पहचान के साथ फिलहाल 2 लोग हैं और दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। ये अलग बात है कि दोनों दलित नेता तो हैं लेकिन दलितों के नेता नहीं बन पाए। इनमें एक दलित नेता जीतन राम मांझी की मुसहर समुदाय पर पकड़ है, पर इसकी आबादी बहुत कम है। बिहार में मुसहर समाज की जनसंख्या 40 लाख है। ये कुल जनसंख्या का 3% है। इसमें भी मांझी की पार्टी को 2% से कम वोट मिलते हैं। दूसरे नेता दलित नेता है लोजपा रामविलास के चिराग पासवान। बिहार में पासवान की आबादी 69,43,000 है। ये कुल आबादी करीब 5.31% है। चिराग पासवान अपने वोटर्स पर पूरी पकड़ बनाए हुए हैं। उनकी पार्टी को हर चुनाव में तकरीबन 6% वोट मिल ही जाते हैं। चिराग से जीतन राम मांझी की खुन्नस नई नहीं है। दोनों के बीच टकराव तभी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर बनाने की राय दी थी। तब चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने तो ऐसा तेवर अपना लिया कि एनडीए में टूट की आशंका जाहिर होने लगी थी। भाजपा विरोधियों के सुर में सुर वो मिलाने लगे थे। तब जीतन राम मांझी ने उनके स्टैंड का खुलकर विरोध किया था। मांझी की चिराग से नाराजगी का दूसरा मौका तब आया जब उनकी बहू दीपा मांझी उपचुनाव लड़ रही थी। एनडीए के दूसरे नेता तो उनके प्रचार में गए लेकिन चिराग ने दूरी बना ली। ये तीसरा मौका है जब चिराग को एनडीए में मिल रही अधिक तवज्जो से जीतन राम मांझी नाराज हुए।
बिहार में दलितों की आबादी करीब 19% है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दलित नेता होने का दावा करते हैं, पर आश्चर्यजनक ढंग से दोनों की पार्टियां 7 से 8% से अधिक वोट कभी नहीं ला पाती। मांझी की पार्टी को करीब 2% वोट मिलते हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 6% से कम ही वोट पाती है। चिराग की यही खासियत उन्हें मांझी से अलग बनाती है। मोदी जिसके मुरीद हो चुके हैं, तभी तो ये कहा जा रहा है कि मोदी ने बिहार के लिए प्लान तैयार कर लिया है और चिराग को इसके लिए चुन लिया है। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।